Today we will discuss the chapter number 5, continuity and differentiability of class 12th। इससे प्रीवियस पार्ट में पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, और एक सिंगल फंक्शन गिवन होता था तो हम उसको कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। और मैंने ये भी बताया था अगर मोर देन वन फंक्शन है तो वहाँ पर हमें कंटिन्यूटी किस तरीके से चेक करनी है। उसके लिए मैंने बताया था राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एक्सरसाइज 5.1 की एक प्रॉब्लम है जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन की हुई है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स एंड -1। तो एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स तब तक रहेगा जब तक कि एक्स की वैल्यू लेस देन 0 और -1 इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। चेक एफ एक्स इज कंटिन्यूअस और नॉट। अब यहाँ पर आपको जो फंक्शन गिवन है वो मोर देन वन फंक्शन है, वहाँ पर एक फंक्शन नहीं है, वहाँ पर कितने फंक्शन है, 2 फंक्शंस हैं। हमें ये चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ पर फाइंड आउट वही करना है आपको, आर एच एल एंड एल एच एल। सबसे पहले आर एच एल, the formula of RHL is fa plus 0 equals to limit x tends to a plus fx equals to limit h tends to 0 f a plus h। अब यहाँ पर हमें जो चेक करना है वो एट एक्स इक्वल्स टू 0 चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो 0 पर किया गया है। तो आप a की वैल्यू क्या रखोगे, 0। ये जो फॉर्मूला था आपका आर एच एल का वो कब था, जब एट एक्स इक्वल्स टू a। बट आपको क्या करना है, एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो सिंपली f जहाँ जहाँ आपके पास a है इस फॉर्मूले में वहाँ पर आपको क्या रखना है, 0 रखना है। तो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट, अब आपकी लिमिट हो जाएगी h 0 में और यहाँ पर हो जाएगा f 0 प्लस h। अब यहाँ से हमारी वर्किंग स्टार्ट होती है। यहाँ पर तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंपली फार्मूला लिखा और उस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद अक्सर स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम फंक्शन कौन सा लें, किस फंक्शन में वैल्यू को रखें। तो वो आपको डिफाइन करने वाला वो पॉइंट है वो यहीं पर है। जैसे ये क्या लिखा है, 0 प्लस एच 0 प्लस एच। अब 0 में आप कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हो, जब 0 में आप किसी भी चीज़ को आप ऐड करोगे तो ऑब्वियसली वो 0 से बड़ा आएगा, छोटा तो आ नहीं सकता, ग्रेटर देन 0 आएगा। 0 प्लस एच मीन्स ग्रेटर देन 0। तो आपको गिवन फंक्शन में ये सर्च आउट करना है कि ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है। अब यहाँ पर ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन आपके पास है सेकेंड वाला, सेकेंड फंक्शन x इज ग्रेटर देन 0 बट फर्स्ट फंक्शन इज x लेस देन 0। तो ऑब्वियसली हम कौन सा यूज़ करेंगे, सेकेंड वाला, क्योंकि यहाँ पर 0 प्लस एच है तो 0 में इंक्रीज हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल टू 0 में क्या वैल्यू आ रही है आपकी, -1। तो यहाँ पर आप बिना कुछ पुट किए डायरेक्टली आप -1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 और -1। अब -1 है, यहाँ पर आंसर भी आपका -1 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर h का कोई टर्म नहीं आया। जब h का टर्म नहीं आया तो h के प्लेस पर हम लिमिट नहीं लगा सकते। फाइनली रिजल्ट हमारा क्या रहा, -1। ओके, सिमिलरली यू हैव टू फाइंड LHL। यू राइट द फॉर्मूला ऑफ LHL, fa माइनस 0 लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस h। आपको फाइंड करना है 0 पे, तो 0 माइनस 0, जैसे पहले हमने a के प्लेस पर 0 रखा, यहाँ भी हम a के प्लेस पर 0 रखेंगे। 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एंड f 0 माइनस h। अब 0 में आप h माइनस कर रहे हो, 0 में कुछ ना कुछ समथिंग माइनस हो रहा है। जब माइनस हो रहा है तो जो भी नंबर आएगा वो 0 से लेसर होगा, ग्रेटर तो हो नहीं सकता। तो हमारा हो गया लेसर। तो 0 से लेसर के लिए आपको फंक्शन गिवन है फर्स्ट फंक्शन x इज लेसर देन 0, और फंक्शन कितना है आपका, x अपॉन मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ x। तो लिमिट h टेंस टू 0
अब जो फंक्शन आपके पास x अपॉन मॉड x है, वहाँ पर x के प्लेस पर सिंपली क्या रखेंगे आप, 0 माइनस एच, x के प्लेस पर। अब f नहीं लिखना है हमें, तो हमारे पास आ गया 0 माइनस एच और अपॉन में मॉड ऑफ 0 माइनस एच। मॉड जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने क्या रख दिया, 0 माइनस एच रख दिया। फर्स्ट फंक्शन में क्यों रखा, क्योंकि यहाँ लेसर देन 0 है और फंक्शन भी आपका लेसर देन 0 ही आपको चाहिए। तो सॉल्व करने पर आपको कितना मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच। अब यहाँ पर मॉड में भी माइनस एच, मॉड से आप बाहर लिखेंगे सिंप्लीफाई करके, तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल आउट, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1। तो यहाँ भी क्या मिला आपको, माइनस 1 मिला। यहाँ पर h की कोई टर्म हमारे पास नहीं बची जिसमें हम लिमिट अप्लाई करते, तो फाइनली आपका आंसर क्या आया, -1। अब थर्ड पॉइंट आता है फंक्शन की वैल्यू f0 फाइंड आउट करनी है एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के लिए सेकंड फंक्शन है। देखो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा है, यहाँ पे लगा है, तो यहाँ की वैल्यू कितनी है, -1। वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो क्लियरली आपने देखा कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, सभी की वैल्यू -1 मिली। कैसे मिली, देखो राइट हैंड लिमिट आपने फाइंड की तो आपको आंसर क्या मिला, -1। फिर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट की, आपको आंसर क्या मिला, -1। और फिर f0 फाइंड आउट किया, वो भी हमारा -1। तो सारी हमारी क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3। f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इज ओनली व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड f(x) इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इज ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। हेयर 2 फंक्शंस आर गिवन। आपके पास मोर देन 1 फंक्शन है, तो उसको हम वही प्रोसेस से चेक करेंगे, RHL भी निकालेंगे, LHL भी निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे। और चेक किस पे करना है, एट x इक्वल्स टू 2 पर, एट x इक्वल्स टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड RHL, राइट हैंड लिमिट जस्ट नियर बाई ए पॉइंट 2। तो f2 प्लस 0 इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। यहाँ तक का प्रोसेस सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले में आप वैल्यू रख देते हो ए के प्लेस पर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब f2 प्लस h के बाद स्टूडेंट अक्सर जो है कन्फ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूँ, कौन से फंक्शन में इस वैल्यू को रखूँ। तो ये फंक्शन यहाँ पर ये बता देगा कि आपको किस में रखना है। 2 प्लस h लिखा है, 2 में आप कुछ भी ऐड करो। जैसे 2 में मान लो मैंने 0.1 ऐड किया तो कितना मिला, 2 में आपने कितना ऐड किया, 0.1 ऐड किया, तो आपको मिला 2.1। तो 2.1 इज क्लियरली ग्रेटर देन 2, 2.1 इज क्लियरली ग्रेटर देन 2। तो 2 से ग्रेटर आ रहा है, तो ओबियसली 2 प्लस एच हमें डायरेक्टली ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें ग्रेटर देन 2 वाला फंक्शन लेना है। और ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन कौन सा है आपके पास, सेकंड वाला, दिस वन। तो यहाँ पर 2x माइनस 3 आपका फंक्शन है। 2x माइनस 3 में x के प्लेस पर आपको क्या रखना होगा, 2 प्लस एच, 2 प्लस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 और x के प्लेस पर लिख लिया 2 प्लस एच माइनस 3। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 2h, 4 माइनस 3 इज 1। अब यहाँ पर h की टर्म आई है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहाँ पर h की टर्म ही नहीं आई थी, इसलिए हमने लिमिट को अप्लाई नहीं किया था, 0 नहीं रखा था, डायरेक्टली जो आया था हमने वही रखा था। यहाँ पर हमारे पास h का टर्म आ रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे आप अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 1, तो इक्वल्स टू आपके पास 0 प्लस 1, तो फाइनली आपको कितना मिला,
1 मिला। नाउ हैव टू फाइंड LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट 2, तो F2 माइनस 0 इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 F2 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर 2 माइनस एच है, ये 2 में से हम h को माइनस कर रहे हैं, 2 में से समथिंग को माइनस कर रहे हैं, तो वो लेस देन 2 ही आएगा। लेस देन 2 के लिए फंक्शन आपका कौन सा है, फर्स्ट वाला, और यहाँ पर कितना है 2x प्लस 3। तो इस 2x प्लस 3 में हम x के प्लेस पर क्या वैल्यू रखेंगे, 2 माइनस एच। अब ये f का रोल ख़त्म हो जाता है, f का रोल सिर्फ यहाँ तक है कि हम कौन से फंक्शन में रख रहे हैं, फर्स्ट में रख रहे हैं या सेकंड में। तो x के प्लेस पर आप 2 माइनस एच आप रखोगे तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3। मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, 2 2 जा 4 माइनस 2h प्लस 3 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, 4 और 3 7 माइनस 2h, 7 माइनस 2h। अब ये 2 माइनस एच जब हमने यहाँ पे रखा तो हमारा क्या हो गया, 2 2 जा 4 और प्लस 3 आपका कितना हो गया, 7 हो गया। लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट पुट h इज इक्वल टू 0, यू गेट 7 माइनस 2 इंटू 0, सिंपली 7 माइनस 0 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर अब फाइंड आउट करो F2 की वैल्यू, मतलब x इक्वल्स टू 2, पर्टिकुलर एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 के लिए आपका फर्स्ट फंक्शन है, वहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे नहीं लगा है, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। और यहाँ पर कितना है 2x प्लस 3, और इसमें x के प्लेस पर आप क्या रखोगे, 2 रखोगे। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू F2। यहाँ पर ये कंडीशन आपको ऑब्जर्व हुई। यहाँ पर RHL कितना आया आपका, देखो 1 आया था, RHL कितना आया था 1, जबकि LHL आपका कितना आया था 7, और जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी आपको कितनी मिली 7। तो RHL हमारा इक्वल नहीं है किसके, LHL के या फंक्शन की वैल्यू के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन के फंक्शन क्या हो गया हमारा, डिसकंटिन्यूअस हो गया किस पे, एट x इक्वल्स टू 2 पर। अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो 2 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे, और ये मोर देन 1 फंक्शन वाले थे, लेकिन पेपर में, बोर्ड के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। अब जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है, ऑलरेडी फंक्शन पहले से हमें दे रखा होता है कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, और वहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन होगा, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। लॉन्ग क्वेश्चन में 6 मार्क में या 5 में वो क्वेश्चन आपका आता है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा उससे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल यहाँ पर आपने ये देख लिया कि सिंगल फंक्शन वाले कैसे हम डेरिवेट वो चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस, और मोर देन 1 फंक्शन के हम फंक्शन को कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, इसमें RHL और LHL। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या चीज़, जिनमें हमें अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और पहले से फंक्शन कैसा गिवन होगा, कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके स्टूडेंट्स।